अधिकारों के प्रति सचेत होकर ये संगठन अब तक आगे बढ़ा है। उम्मीद करता हूँ जो साथी यहाँ नहीं हैं उन तक ये आवाज़ भी पहुँच रही होगी कि हम लोग आपसी मतभेद भुलाकर सोसाइटी के हित में जो कुछ है, जो हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो करने के लिए आगे आए। हम सभी अगर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो ये सोसाइटी बहुत अच्छी होगी, हम सभी खुशहाल रहेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप संगठन की एकता को समझते हुए लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले प्रयासों को हमेशा समर्थन देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। संघे शक्ति कलयुगे हमारे मनीषों ने पहले ही हमें सिखा दिया था, और इस विधि द्वारा स्थापित यूपी अपार्टमेंट एक्ट की बनाने की वजह यही है कि इस प्रकार के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मसले होते हैं उसको एक लेजिटिमेट तरीके से उठाया जा सके। उसका मंच का नाम ये एसोसिएशन है। अब उपलब्धियों की अगर बात करूँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ एक जो उपलब्धियां जो एओए ने अब तक प्राप्त की हैं उसमें सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सबको एक लेजिटिमेट बॉडी देना, एक वैधानिक आपको स्वरूप देना ही एओए की सबसे बड़ी पहली उपलब्धि है। इसके साथ साथ में अनेकाएक मौके रहे हैं जब हम लोगों ने बिल्डर से वार्ता भी किया है और ज़रूरत पड़ी है तो उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी करने का काम किया है। आप सब उसके साक्षी रहे हैं, प्रतिभागी रहे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे जा कर के बिल्डर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी दिया है और लगातार उसकी हम लोग फॉलोअप भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास हैंड्स की कमी होने के चलते और जो हमारी लड़ाई के अलावा जो जिन मसलों में हमको उलझा दिया गया है कि आरडब्ल्यूए का गठन जो है प्रक्रिया है उसमें हम अपने कानूनी पक्ष रखें, लोगों का जो कन्फ्यूज़न है यहाँ के रेजिडेंट्स का उसको हम लोग दूर करें, उसमें उलझ जाने के चलते हम लोग जिस इंटेंसिटी से उस लड़ाई को लड़ना चाहिए था उस पर निश्चित तौर पे हमें स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन आने वाली जो कार्यकारिणी रहेगी उससे निश्चित तौर पे अपेक्षा रहेगी कि वो इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएगी। साथ ही साथ तमाम ऐसे रेजिडेंट्स जिन्होंने जब कभी भी हम लोगों को आदेशित किया है, चाहे उनका किसी टेनेंट का विवाद रहा हो, आदरणीय हम लोग के बीच में दिनेश गर्ग साहब बैठे हुए हैं, इनके इंटीरियर का मसला रहा हो, सत्येंद्र सिंह जी हम लोग के यहाँ फ्लैट ओनर थे उनका मसला था, बहन श्वेता सोनकर जी B1 से थी उनके फ्लैट के उनके टेनेंट का मसला था, उनके टेनेंट ने तो पुलिस बुलवा लिया था। तो ऐसे तमाम मसले रहे जहाँ पे एओए ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी भूमिका वहाँ पे अदा की और सबको सेटिस्फाइड किया था। तो अब हम इस कार्यक्रम की, इस आम सभा की परिणति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं मंच से हम सब के बीच में बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू और लगातार सोसाइटी हित में वोकल रहने वाले, अपनी आवाज़ को उठाने वाले आदरणीय सचिव श्री BK पोरवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह आएँ और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन भी करें और भविष्य की क्या रणनीति उससे हमें अवगत करें। आदरणीय BK पोरवाल जी। एज ए ओनर ऑफ द फ्लैट मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में, और एज ए सचिव ऑन बिहाफ ऑफ RMAOA आप सभी का बहुत बहुत